तो फ्रेंड्स यहाँ आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसमें से देखिए सबसे पहले क्या क्या टॉपिक आपको क्लियर करना है, पहले कौन सा करना है इस पर कोई डिपेंड नहीं है। आज मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का, तो आप लोग अंतिम तक रहिएगा। एवरेज पढ़ना, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम। अगर ऐसा देता कि ए जो है वो बी से 20% कम है, 20% कम है, यानी ए जो है वो बी से 20% कम है, इसका मतलब बी जो है वो ए से अधिक होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना दिया उतना गुना 100, और कम बोल रहा है मतलब 100 में उतना घटा दीजिए। तो 100 में आप 20 घटाएंगे तो कितना 80 बचेगा, तो 20 चौका 80, और ये 4 से कटा दीजिए 25 बार में, तो कितना हो गया 25%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL 3 एग्ज़ाम 2022 का मैथ सिलेबस का डिटेल्स लेकर आया हूं कि आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और आज मैं इनमें से एक चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैथ्स टॉपिक है, और उसमें डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस किस चैप्टर से कितने सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और आज मैं एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे जो जानना है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जानना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको पढ़ना है एवरेज। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसमें से देखिए सबसे पहले क्या क्या टॉपिक आपको क्लियर करना है, पहले कौन सा करना है इस पर कोई डिपेंड नहीं है। आज मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का, तो आप लोग अंतिम तक रहिएगा। एवरेज पढ़ना, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF LCM, प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, फैक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, नंबर सिस्टम। तो ये सब टॉपिक्स को आपको करके जाना है, जहाँ से आपको CGL एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, और किस टॉपिक से कितना सवाल मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज जो है फ्रेंड्स, इसका मैं बेसिक से बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं वो लोग को बेसिक से सीखने का मौका मिल जाएगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक रहिएगा। हम बारी बारी से आप लोग सब कुछ करवा देंगे आपको, जितना दिन तक जाऊँ उसके पहले ही सारा जो चैप्टर है मैथ का वो मैं सारा मैं करवा दूंगा आप लोगों को। रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपको रीजनिंग का भी टॉपिक लेकर आएंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और रीजनिंग का भी हम आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग से अंतिम तक रहिएगा, और प्रत्येक दिन जो शाम में वीडियो आता है उसको आप देखना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए आप टॉपिक को देख लिए होंगे, तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहला चैप्टर परसेंटेज, और जानते हैं कि परसेंटेज में जो सवाल होते हैं उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहला टॉपिक मैथ का शुरू करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप दिमाग में सेट हो गया कि ये सब चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। परसेंटेज से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, तो परसेंटेज का हम बेसिक से आपको बताएंगे आज। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना है कि प्रतिशत होता क्या है। हम जैसे कि आपको पहले बता दिए फ्रेंड्स कि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जो लोग पहले पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं वो फिर से वो बेसिक से सीख लेंगे कि आखिर परसेंटेज सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो परसेंटेज छोटा मोटा नहीं सॉल्व कर पाते। जैसे अगर उनसे बोल दिया जाए कि 400 का 20% फाइंड कीजिए, तो वो ये नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जाम से पहले आपको सारा टॉपिक कवर करवा दूंगा। सिर्फ आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहिएगा और पूरा देखिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं। यहाँ पे जो प्रतिशत शब्द है फ्रेंड्स, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस बात को आप समझिएगा पहले। प्रतिशत शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं प्रति और एक को बोलते हैं शत। प्रति का मतलब 1 भी होता है, और शत का मतलब क्या होता है 100। यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि 100 में जब 1 रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। यानी प्रतिशत बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं 1/100। यानी क्या 1/100 को क्या लिखते हैं, 1%। और इस प्रकार का जो लाइन देते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, संकेत है प्रतिशत का। ये क्या चीज़ है, संकेत है प्रतिशत का। तो 100 में से जितना रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। आप लोग अगर नहीं समझे तो फिर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100। यानी जब प्रतिशत की बात आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। यानी 1/100 को ही प्रतिशत बोलेंगे। कितना प्रतिशत, तो 100 में से कितना है, 1 है तो 1%। अगर 2/100 रहता तो हम क्या लिखते हैं, 2%। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं प्रतिशत का। जो हम शब्दों में प्रतिशत लिखे हैं उसको संकेत में ऐसे लिखा जाता है। 4/100 रहता है तो हम बोलेंगे क्या, 4%। 10/100 रहता है तो क्या बोलेंगे हम, 10%। यहाँ पे जो 100 है फ्रेंड्स, इसको कटा के हम वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत तभी पता चलेगा जब बाय में क्या रहेगा, 100 रहेगा। यानी 100 से ही हम लोग, ये 100 किसका संकेत देता है, तो प्रतिशत का देता है कि 100 में से कितना है, 100 में कितना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। कुछ और भी देख, जैसे कि मान लीजिए 25/100 लिखा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, 25%। यानी 100 में कितना है, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस संख्या को भिन्न के रूप में देखा जाए, इस संख्या को यदि भिन्न के रूप में देखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। अंश का मतलब होता ही क्या है, हिस्सा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हिस्सा होता है। और हर जो हो गया वो टोटल में से हो गया। जैसे कि अगर आप किसी परीक्षा एग्जाम देते हैं, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें से अगर आप 40 मार्क्स लाते हैं तो लिखा जाता है 40/100। इसमें यह दिखाया जा रहा है आपको कि आपने 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाया है, 40 मार्क्स लाया है। तो ये प्रतिशत भी बताएगा, अगर 100 में है तो प्रतिशत बताएगा कितना, तो 40% आपने लाया है। क्योंकि 100 से ही हम प्रतिशत को बता सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि 100 में से कितना आया। तो 100 में से जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि 1% मतलब क्या हो गया, 100 में 1, 2% मतलब 100 में 2। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है। प्रतिशत से संबंधित 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। पहला सवाल जो मिलेगा वो मिलेगा प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना। और दूसरा जो मिलेगा फ्रेंड्स वो निकलेगा प्रतिशत का मान निकालना, प्रतिशत का मान निकालना। ये बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स, आप लोग शायद बहुत, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो सीख लीजिए। प्रतिशत निकालना और प्रतिशत का मान निकालना, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए 10 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का कितना प्रतिशत, ऐसा पूछ दिया सवाल कि 10 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है। आपने जो सुना होगा, आपने जो सीखा होगा, अगर हम जो बता रहे हैं अगर ये सीखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं सीखा है तो फिर आप गलत मेथड सीखे हैं प्रतिशत निकालने का। कैसे, सो देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत निकालना, पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सुनिएगा, प्रतिशत निकालना, 10 20 का कितना प्रतिशत है, 10 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लिखना रहे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, 1/100 मतलब कितना, 1%। और ये क्या है, संकेत है किसका, प्रतिशत। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक हम बता रहे हैं प्रतिशत निकालना कि 10 20 का कितना प्रतिशत है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अंश मतलब क्या होता है और हर मतलब क्या होता है, नहीं हिस्सा और टोटल में से कितना से। तो यहाँ 10 जो है वो किस में से आ रहा है, 20 में से, यानी 20 में से 10 मिल रहा है, यानी क्या आप लिखेंगे इसको 10/20, ऐसा लिखेंगे ना। आपने ऐसा अगर सीखा होगा कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये आपने गलत सीखा है कि अगर मान लीजिए ऐसा गुना आप कर देते हैं तो आप लिखेंगे 20 पंचे क्या 100 और 10 पंचे कितना 50%। आप एक बात हमको बताइए कि अगर आपने ऐसा 100 से गुना कर दिया
और कटा दिया 20 पंचे 100, 10 पचे 50 और फिर बाद में जोड़ दिया प्रतिशत। तो सवाल मेरा ये रहेगा कि प्रतिशत बाद में कहाँ से आ गया, यहाँ तो प्रतिशत था नहीं, तो फिर आपने कैसे ला दिया। इसका मतलब है कि अगर आप 100 से इसे गुना करते हैं इसका वैल्यू ही बदल जाएगा। कितना हो गया ये 10/20 गुना 100 करेंगे तो 50 आ गया, 50% तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जो चीज़ हम करते हैं अपने मन से उसका उल्टा भी हमें करना पड़ता है। हम यहाँ पर अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो 10/20 गुना क्या लिखेंगे 100, फिर बटे क्या लिखेंगे 100। ये जो बटे में 100 है यही किसको डिनोट करता है, प्रतिशत को करता है। अब अगर हम इसे लिखते हैं 20 पंचे 100 तो कितना होगा 10 पचे 50 और बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब 50/100 यानी 100 में से कितना हो गया 50 हो गया, और 100 में 50 मतलब कितना हो गया 50% हो गया। अब आपको यहाँ पर जो संकेत आपने लिखा प्रतिशत का, ये किसके वजह से आया है, 100 की वजह से आया है। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप 10/20 गुना 100/100 करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 100 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, या फिर आप 10/20 गुना आप डायरेक्ट क्या कीजिए 100% से गुना कीजिए। उसके बाद अगर आप इसे कटाते हैं 10 पचे 50 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 पंचे 100 और 10 पचे 50% आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, हम दिखाते हैं कि और भी मान किस प्रकार से निकाला जाता है प्रतिशत का। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 8 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, ऐसा सवाल आपको दिया जाता है कि 8 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है। फिर से भी आपको मैंने बताया कि 40 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे कि 8 मिल रहा है कितना 40 में से, तो 8 बटे क्या लिखेंगे 40, और गुना आप दो तरह से कर सकते, 100 से गुना करेंगे तो 100 से भाग दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे 8/40 और गुना 100% लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 100 से सिर्फ गुना कर दिया भाग दिया लिख दिया इतना प्रतिशत, बाद में प्रतिशत फिर आएगा कहाँ से, ये सवाल बन जाता है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 8 पंचे कितना 40 और ये हो गया आपका 20 पंचे 100, तो बच गया कितना 20/100 मतलब क्या 20%। और यहाँ कटाते हैं आप तो यहाँ तो प्रतिशत पहले से है, 20 पंचे 100 यानी कितना आ गया 20% आ गया। तो फ्रेंड्स आप किसी भी कहीं भी अगर आपको प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरह से प्रतिशत को निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रतिशत किसके वजह से आया था, 100 की वजह से आया था, यानी यह संकेत जो है वो बता रहा है कि बटे में क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत का मान किस प्रकार से निकालेंगे। पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, हम आप सब मिटा देंगे और दिखाएंगे प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं। प्रतिशत का मान निकालना, देखिए दूसरा टॉपिक मेरा था प्रतिशत का मान निकालना। मैंने अभी आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि जब भी प्रतिशत लिखा जाता है इसका मतलब होता है कि वो प्रतिशत किसकी वजह से आया है 100 की वजह से आया। 100 कहाँ पर, तो बाय में बटे में 100 था, उसकी वजह से क्या हमने लिखा वहाँ पर प्रतिशत लिखा। अगर हमको बोलता है 4% बराबर कितना होगा, तो 4% बराबर मतलब कितना 4/100 यही लिखेंगे ना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे मतलब 100 होता है बटे में। अब इसको कटा दीजिए कितना 25 चौका 100 कितना आ गया 1/25, यानी 4% का मान कितना होगा 1/20 1/25 के बराबर, 1/25 के बराबर होगा। अगर बोल दिया कि 5% बराबर क्या होगा, तो 5% बराबर 5/100 यानी कितना हो जाएगा 1/20 20 पंचे 100। अगर बोल दिया कि 20% बराबर क्या होगा, तो 20 बटे क्या लिखेंगे 100 यानी 1/5। बोला 25% बराबर क्या होगा, तो 25 बटे क्या लिखेंगे आप 100 यानी 25 चौका 100 यानी 1/4 हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब भी कोई प्रतिशत निकालने के लिए दिया जाए, अगर ये ऐसे पूर्णांक कोई राशि है मिश्र भिन्न, जैसे 1/6 पूर्णांक 1/4 दिया है, इतना प्रतिशत बराबर पूछा, तो 6 से 24 और 1 25 हो गया।
यानी 25/4%, यानी क्या लिखेंगे आप 25/4 गुना 100% के बदले, तो 25 चौका 100 हो गया, यानी कितना लिखेंगे 4 चौका 16, यानी 6/1/4% किसके बराबर है, तो 1/16 के बराबर है। तो कोई भी प्रतिशत का मान दिया रहे तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं फ्रेंड, आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए कोई मान अगर दे दिया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि प्रतिशत का मान, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हमको बताइए कि 400 का 20% क्या होगा, बराबर क्या, 400 का 20% बराबर क्या, ऐसा सवाल अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का बात ले लीजिएगा। का कहीं मतलब रहे तो इसका मतलब होता है इंटू करना, क्या होता है, इंटू करना होता है। तो क्या लिखेंगे आप 400 का 20%, हम दिखाए थे 20% मतलब कितना, 20/100। अब ये 2 0 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी 80 आ गया। प्रतिशत नहीं लिखना है, 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया। प्रतिशत तो यहाँ खत्म हो गया 100 लिख के, यानी 400 का 20% किसके बराबर हुआ, 80 के बराबर हुआ। और भी सवाल अगर इस तरह से दे दिया जाता है, जैसे कि बोल दिया कि 200 का 30% बताइए, तो 200 का 30% मतलब कितना, का मतलब क्या करना है, गुना, और 30/100 लिखना है। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। बोल दिया जाता है कि 60 का 15% बताइए, 15%, तो कैसे निकालेंगे आप, तो 60 गुना क्या लिखेंगे 15/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 और बटे गए 10, तो 0 कटाने कितना आ गया 9। तो कोई भी प्रतिशत का मान अगर निकालने के लिए कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, उसे लिख कर आप प्रतिशत का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ बातें दिखाते हैं, प्रतिशत में कुछ और 2 बातें लेते हैं इसी टॉपिक में, कि किस प्रकार से अगर कोई संख्या 1 से अधिक है तो वह संख्या उससे कितना कम है। इस प्रकार के अगर सवाल आपसे पूछा है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। चलिए आइए फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कुछ और बातें अभी प्रतिशत में। चलिए 2 बातें यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, 2 चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको। अगर सवाल ऐसा पूछा था कि ए बी से 20% अधिक है, तो ऑब्वियसली सवाल बनेगा कि बी ई से कितना प्रतिशत कम है। सवाल बनता है क्या नहीं, अगर ऐसा पूछा जाता है कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा पूछा जाता है, तो आपको क्या करना, जितना से अधिक है उतना क्या लिखना 100, और नीचे अधिक है तो आपको 100 में उतना जोड़ देना है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यही होगा ना। सवाल मैंने क्या पूछा कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करना है आपको, जितना से अधिक है उतना गुना 100, और अधिक जब बोला तो 100 में बढ़ाना है, कम जब यहाँ रहता तो 100 में घटाना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 0 0 कटा, 2 छक 12 भी कट गया, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी 50 बटे कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 16 × 48, यानी 16.2/3%। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या रहेगा, बी ए से कम है, कितना कम है। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जितना प्रतिशत अधिक है उतना गुना 100, और अधिक बोल रहा है इसका मतलब 100 में बढ़ाना है, कम बोलता तो 100 में घटाना था। जैसे देखिए एक सवाल अगर ऐसा देता कि ए जो है वो बी से 20% कम है, 20% कम है, यानी ए जो है वो बी से 20% कम है, इसका मतलब बी जो है वो ए से अधिक होगा। ए से अधिक होगा क्या नहीं, क्योंकि ए जो है वो बी से 20% कम है, इसका मतलब बी जो है वो ए से 20% अधिक होगा। कितना अधिक होगा, तो बी जो है वो ए से अधिक है,
कितना अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, जितना दिया उतना गुना 100, और कम बोल रहा है मतलब 100 में उतना घटा दीजिए। तो 100 में आप 20 घटाएंगे तो कितना 80 बचेगा, तो 20 चौका 80, और ये 4 से कटा दीजिए 25 बार में, तो कितना हो गया 25%। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर ए जो है बी से 20% कम है तो बी जो है ए से 25% अधिक है। तो इस तरह जब भी सवाल कोई पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तो यहाँ पे मैंने ए बी वाला बात बताया, इस पर आपको सवाल पूछा भी जाता है। जैसे एक सवाल देख लीजिए, कहता राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है। राम की आय जो है सोहन की आय से 25% अधिक है, तो सोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा जाता है। तो कितना अधिक बोल रहा है 25%, तो कितना राम की आय हो जाएगा, राम की आय से सोहन की आय कितना कम हो जाएगा, तो क्या करना है आपको 25 गुना 100, यही करेंगे ना। देखिए क्या कर देंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बताए थे 25 गुना 100, और अधिक है, अधिक है मतलब 125 हो गया, तो 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, यानी 20% जो है वो क्या है, राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक है, यानी सोहन की आय राम की आय से क्या है 20% कम है। तो इस प्रकार से अब कम और अधिक वाला सवाल अगर प्रतिशत में पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको बेसिक टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों को कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ सवाल लेकर आएंगे प्रतिशत का कि किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। तो आप अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। हर दिन क्लास जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बीएससी जो है CGL का जो है हम शाम में 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप देखना मत भूलिएगा। और अच्छा लगे ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।